4-5 दिन से मैं मुल्क से बाहर था। परसों दोपहर को मैं वापस आया हूँ। तो मैं रात आया तो मुझे यहाँ पे मालूम हुआ कि पीटीआई के रहनुमाओं के घरों के ऊपर जो है पुलिस ने रेड किए हैं और वहाँ पे चादर और चार दीवारी की जो बेहुरमती हुई है, ख़वातीन के साथ जो है वो गुस्ताखी की गई है और ख़वातीन का जो एक तक़द्दुस है हमारे माशरे में उसको बरकरार नहीं रखा गया। मैं पिछले 32-33 साल से इस शहर से सियासत कर रहा हूँ आप लोगों की मेहरबानी की वजह से। उससे पहले 40-45 साल मेरे वालिद साहब ने सियासत की है यहाँ से। हमारी सियासत में कहीं भी इंतकाम का लफ्ज़ जो है ना वो हमारी सियासत की डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है और मैं ज़ाती तौर पे शर्मिंदा हूँ। मुझे रात ये सारा सिलसिला पता लगा जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ वीडियो आई हुई थी। मैं समझ रहा था कि वो वीडियो जो थी वो कोर कमांडर साहब के घर की हैं, लेकिन जब बाद में मुझे पता लगा तो मैं ज़ाती तौर पे शर्मिंदा हूँ और जितनी भी मज़म्मत की जाए इन चीज़ों की वो कम है। मैं उन तमाम फैमिलीज़ का जिनकी जो है तक़द्दुस जो है मजरूह हुआ है उनसे माफ़ी का ख़ास्तगार हूँ और उनके घरों में भी जो है माफ़ी मांगने के लिए जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का कतई तौर पे कोई इल्म नहीं था और मेरी सियासत की लुग़त में ये बात कतई तौर पे नहीं है कि मैं अपने सियासी मुखालफिन पर, चाहे वो इक़्तिदार में हों चाहे वो इक़्तिदार में ना हूँ या मैं इक़्तिदार में हूँ या ना मैं इक़्तिदार में ना हूँ, किसी किस्म की ज़ातियात पे मबनी जो है सियासत करूँ। सियासी मुखालफत में जो है वो हम बहुत ज़्यादा ज़बानी बातें तो करते हैं, असम्बली के फ़्लोर पे भी करते हैं, जलसों जुलूसों में तकरीरें भी करते हैं, लेकिन कभी हदूद जो है वो क्रॉस नहीं की जो हमारे ख़िलाफ़ क्रॉस की जाती रही हैं। अगर हमारे साथ कुछ हुआ है तो वो भी इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं है, वो भी इस बात का जो है हमें हक़ नहीं देता कि हम किसी के साथ ज़्यादती करें। तो मैं उस्मान डार साहब की वालदा से या किसी और जो साथी हैं यहाँ पे हमारे सियासी बरादरी से जिनका ताल्लुक़ है, उनके घर कोई इस किस्म का वाक़या हुआ है। उनकी वालदा मेरी बहन है, एक मोहल्ले में हमारी सारी ज़िंदगी गुज़री हुई है, रिश्तेदारियाँ हैं, बरादरी है, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस किस्म का बिहेवियर जो है, इस किस्म का जो है वो जो है सलूक जो है रवा रखा जाएगा। ये इंतज़ामिया ने या पुलिस ने जो कुछ किया है उनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरे लिए जो है ये बाइसे शर्म और बाइसे जो है ना एक नदामत है। तो मैंने एक दफ़ा फिर कहूँगा कि अगर मुझे इजाज़त उन्होंने दी तो मैं उनके घर भी जाके ख़वातीन से जो है, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनसे जाके माफ़ी का जो है ना मैं ख़ास्तकार होऊंगा जो है। तो मैं शुरू में इब्तिदा में ये बात करना चाहता था, मैं इस शहर में इस किस्म की किसी भी इस किस्म की रवायत की बुनियाद रखने के ख़िलाफ़ हूँ। कतई तौर पे सियासत में कहीं भी, ये हमारे शहर में नहीं, कहीं भी हमारी सियासत में बहुत सी हदूद क्रॉस हुई हैं। मैं उनको इस वक्त बता के जो है मैं ये अपनी जो मैंने एक अपॉलोजी की है या मादरत की है उसका असर जो है ज़ाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सी हदूद क्रॉस हुई हैं पिछले 5-6 साल की सियासत के अंदर। अल्लाह ताला हम सब को, खुसूसन सियासी बरादरी को और बाकी कौम को भी जो है इस बात की हदायत दे कि हम जो है एक डिसेंसी की, एक महज़्ज़ब माशरे की जो एक हदूद होती हैं उनको ऑब्ज़र्व करें, उनका एहतराम करें और चादर और चार दीवारी के जो लवाज़मात हैं या रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको ऑब्ज़र्व करें। मैं ये किसी सियासी बुनियाद के ऊपर ये बयान नहीं दे रहा या किसी सियासी कतई तौर पे नहीं। मैं ज़ाती तौर पे शर्मिंदा हूँ और मैं नदामत महसूस कर रहा हूँ, उसकी वजह से जो है मैं ये बयान दे रहा हूँ। सियासत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे सियासत के से पहले इन तमाम ख़ानदानों के साथ जो है
ज़ाती ताल्लुकात रहे हुए हैं और मैं उनकी ख़वातीन का अपने घर की, अपने ख़ानदान की ख़वातीन की तरह उनका एहतराम करता हूँ। बाकी आपने चंद रोज़ से या उससे पहले जो अदालती मामला चल रहे हैं, मैंने असम्बली में भी फ्लोर के ऊपर तकारीर में भी उनका ज़िक्र किया है। कल मेरा ख़्याल है दोपहर को या परसों जो है मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उधर इस्लामाबाद में, और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने इन मामलात को जो है, देखें, आज से 2018 में या 17 में जब मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है एक एजेंडे के ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ, तो उसके सहूलतकारी में एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी और उसके साथ जो है अदलिया भी शामिल थी। अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ था, जॉइंट वेंचर था कि मियां नवाज शरीफ को सियासत से एलिमिनेट करना है, उसकी सियासत जो है ख़त्म करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सियासत से एलिमिनेट ना हुआ, लेकिन वो तमाम किरदार जो उस साजिश में शामिल थे, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में थे या वो अदलिया में थे, आज वो कहाँ हैं? आज वो रुसवा हो रहे हैं। अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जो है मुख्तलिफ जो है वो एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, मुख्तलिफ जो है तौजीह दे रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो जो है उसकी वजह बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। और नवाज शरीफ की आज भी सियासत, अल्लाह के फजल से आज भी उसका भाई जो है वज़ीर आज़म है इस मुल्क का जो है। तो ये वक्त एक जैसा नहीं रहता। आप अदालत में मुल्ज़म पेश हो रहा है, मुल्ज़म इमरान खान हो या मैं हूँ या कोई और कोई जेब कतरा हो या कोई भी हो, आप उसको खुशामदेद कहें, अदालत उज़्मा का चीफ जस्टिस के, कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई, उठ के जफा ही मार लो उन्होंने, उठ के जफा ही मार लो उन्होंने, कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई और साथ उसको विश यू गुड लक। जब अदालत के विश यू गुड लक, उस अदालत से आप किस तरह, उस जज से आप किस तरह इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं जब वो मुल्ज़िम को कह रहा है कि विश यू गुड लक, और उसको देख के कह रहा है खुशकिस्मत, और फिर कह रहा है कि 8-10 बंदे भी साथ ले जाएं, गपशप मारें, उसके बाद सो जाएं, और नाल लोरी का भी बंदोबस्त कर देना कि उन लोरियां देने वाला भी नाल को भेज देना है। ये हमारे जो आला तरीन जो ओहदा है हमारी अदलिया का, उसका ये हाल है। और उसके बाद जिस किस्म की रिलीफ उसको मिल रही है, काश अदलिया हमें भी इस किस्म की रिलीफ मिलती। अगर ये इंसाफ है तो उस वक्त इंसाफ कहां था जब हम अदालतों में पेश होते थे, या नवाज शरीफ अदालतों में पेश होता था, या उसकी बेटी अदालतों में पेश, जब उसको जेल के अंदर से वो बाप को मिलने गई है, वहां से गिरफ्तार किया जाता है। पूरे पूरे खानदान को जो है अदालतों में इन्होंने बुला लिया। मेरे खानदान के 2 अफराद, मेरा बेटा और मेरी बीवी, यहां पे दोनों जो है अदालतों में जाते थे, आज से 2 महीने पहले तक जाते रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ की बेटियों के घरों का मुहासरा कर लिया, पुलिस जो है वहां पे पहुंच गई, वहां पे उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए। जरदारी साहब की हमशीरा का, उसको जो है नज़रबंद किया गया। जरदारी साहब को तमाम सियासी मुखालफिन के ऊपर 4-5 साल जो है तहरीके इंसाफ की हुकूमत में जो कुछ हुआ है वो लोगों की यादों में महफूज है। और आज जो है जो जूरिस्प्रूडेंस है वो नया लिखा जा चुका है। आज अदलिया और कवानीन जो है वो नए उनकी एप्लीकेशन हो रही है कि एक शख्स को ब्लैंकेट जमानतें, कि आपके ज़हन में जो मुकदमा है सोचा भी जो है आपने, उसके ऊपर भी जमानत है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी अदालतें हैं? हमने, अल्लाह ताला ने आप लोगों की वजह से, पाकिस्तान की अवाम ने हमें पार्लियामेंट में भिजवाया हुआ है। पार्लियामेंट जो है इस सारी चीज़ों का सद्देबाब करेगी।
अगर पार्लियामेंट की टेरिटरी पे या पार्लियामेंट की जो हदूद हैं उनका ट्रेसपास हो रहा है, तजावुज़ हो रहा है, एग्जेक्टिव की जो तजावुज़ हो रहा है उसकी टेरिटरी पे, ये ट्राइकोटमी जो है आइन हमारे की बुनियाद है कि 3 जुज़ जो हैं हुक्मरानी के, उनके अंदर जो है पावर की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। इसमें अदलिया है, इंतज़ामिया एग्जेक्टिव है और पार्लियामेंट है। अगर हमारी टेरिटरी के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रही है, तजावुज़ हो रहा है, ट्रेस पासिंग हो रही है, तो पार्लियामेंट आइन के मुताबिक जो है तमाम जो है उसकी टेरिटरी की हिफाजत करे अपनी की, और एग्जेक्टिव जो है पार्लियामेंट को जवाबदेह है। पार्लियामेंट जो फैसले करेगी एग्जेक्टिव उनको जो है ओबे करेगी। एग्जेक्टिव जो है यही जिसकी सरबराह जो है वज़ीर आज़म है, वो पाबंद है आइन के मुताबिक पार्लियामेंट जो भी फैसला करती है उसकी पाबंदी करे। हमें अपनी आइनी पावर्स का, अपनी हदूद का इल्म है और उसको हम पूरी तरह एक्सरसाइज करेंगे। अगर अदलिया ने यह इरादा कर लिया है कि वो सिर्फ एक, क्या कहते हैं, वन मैन शो या वन इंस्टीट्यूशन शो है, तो ये नहीं है। इस मुल्क की हुक्मरानी में बहुत से अज्जा हैं। ये तो आइन ने 3 दे दिए हुए हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट भी यहां पे, जहां पे 36-37 साल हुक्मरानी की हुई है उन्होंने। एस्टैब्लिशमेंट ने ये प्रोजेक्ट जो है इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। कोई इल्जाम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं मिला, बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, ताहयात डिस्क्वालीफाई किया गया। एक लेफ्टिनेंट कर्नल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो अदलिया को जाके कामात देता था एस्टैब्लिशमेंट के कि आपने ये करना है और आपने ये करना है, और दूसरे दिन वही होता था। एक दिन अदालत कहती थी कि ये पिटीशन एंटरटेन नहीं हो सकती, दूसरे दिन उसी पिटीशन के ऊपर जो है बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता था। रिकॉर्ड की बात है, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, रिकॉर्ड की बात है। एक लेफ्टिनेंट का, मुझे उसका नाम भी पता है, मैं उसको जाती तौर पे भी जानता हूं। जब FATF की और आमला की, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की लेजिस्लेशन हुई, तो वो ISI की तरफ से जो लोग थे उनमें वो भी शामिल था। तो इस मुल्क को जो इस वक्त हमारे हालात हैं, जो इस वक्त मुल्क के जो माशी हालात हैं, दिगरगू हैं। एक बर्बाद मईशत जो है हमें मिली, और आप देख लें कि पिछले 1 साल के अंदर जब से ये अपोजिशन में आया, क्या क्या इसने कहा, क्या उन बातों के ऊपर आज खड़ा है। कल रात इसने आर्मी चीफ का नाम लेके, दूसरे जो ओहदेदार हैं हमारी अफवाज के, उनका नाम लेके इसने जो बातें की हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म को ये मुनासिब नहीं। जब ये वज़ीर आज़म जो था, जब ये खुद वज़ीर आज़म था, तो एस्टैब्लिशमेंट को इसने अपना जो है चीफ ऑफ स्टाफ को, उस वक्त आर्मी चीफ को जो है अपना, उनको वल्दियत दी हुई थी, वल्दियत के हकूक दिए हुए थे। आज अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है या एस्टैब्लिशमेंट आइन के तहत अपना किरदार अदा कर रही है, तो इसको एतराज़ है। साथ कहता है मेरा टेलीफोन नहीं अटेंड करता, साथ कहता है ये, साथ तरले करता है, साथ पैगामात भिजवाता है, और आर्मी तनसीबात पे हमला हुआ है लाहौर में, पिंडी में, दूसरी जगहों पे। हमने अपने दुश्मन को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि वो हमारा मजाक उड़ाए। जो 75 साल में हमारा दुश्मन जो है इस सरहद के ऊपर, आज से यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जो है, 20 किलोमीटर दूर जो है, वो नहीं कर सका, वो इमरान खान और इमरान खान के हवारियों ने किया इस मुल्क के अंदर। इसका भांजा जो है वर्दी, पाक फौज की वर्दी जो है एक डंडे पे लहराता था ट्रक के। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा।
उसका घर लूट लिया। 4 साल इमरान खान लूटता रहा इस मुल्क को, और अब उसके हवारी जो है लोगों के घर लूट रहे हैं। आप अदारों पे हमला आवर हों इसलिए कि वो आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, इसलिए कि वो आपको इक़्तिदार नहीं लेके देते दोबारा, इसलिए कि वो आपकी पुष्टबनाई नहीं करते, ये बात जो है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला पूरे रिजॉल्व के साथ जो है हम अदारों का भी दिफा करेंगे, पार्लियामेंट का भी दिफा होगा, और आज जो सहूलत कारी जो है अदलिया का एक हिस्सा जो है वो प्रोवाइड कर रहा है इनको, उसका भी आइन और कानून के मुताबिक जो है उसका भी कोई इंशाअल्लाह ताला जो है पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट एक अदारा है, सबसे मुक़्तदर अदारा है आइन के तहत, वो उसका जवाब देगी। लेकिन आप हिसाब लगाएं कि या तहरीक तालिबान पाकिस्तान GHP को हमला करती है या तहरीक इंसाफ करती है। एक घर के अंदर उसकी चादर और चार दीवारी का तकद्दस नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो फौजी था, उसके घर के अंदर दाखिल हुए और जिस तरह लूट मार की, और बाकायदा इनकी लीडरशिप, जब ये कहता है कि मैंने नहीं कहा, इसका बाकायदा वीडियो पैगाम जो है नशर हुआ है पहले, एक दिन पहले इसने हदायत दी हैं इमरान खान ने, इसने वायलेंस जो है उसकी बाकायदा उसको प्रीच किया है, वायलेंस की उनको जो है इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने ये करना है और आपने ये करना है। कल तक जो माई बाप थे अदारे इनके ISI और पाकिस्तान पाक फौज जो है, आज उन पे हमला आवर होता है, उनके घरों पे हमला आवर होता है, उनके दफातर पे हमला आवर होता है, शोहदा और गाजियों की जो है यादगारों उन पे हमला आवर होता है, जो हमारे कौम के निशान हैं, जो कौम की यादगारें हैं, कुर्बानियों की यादगारें हैं, उन पे हमला आवर होता है। और अदलिया के चंद जज जो है उसको सहूलतकारी करते हैं, उसको पनाह देते हैं, कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक। कहां गया वो कानून जब मियां नवाज शरीफ पेश होता था, जब वो साकिब निसार और आसिफ खोसा के सामने पेश होता था, या दूसरे जो जज थे उनके सामने पेश होता, कहां थे वो कानून? मैंने आपको बता रहा हूं कि इनको इंस्ट्रक्शंस एक लेफ्टिनेंट कर्नल जाके देता था, मैं उसका नाम भी जानता हूं, मैं उसको जाती तौर पे जानता हूं, मैं फिर इस बात का जो है रिपीट कर रहा हूं। साथ जो है वो तरले कर रहे हैं, और वो सुप्रीम कमांडर जो है पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान की अफवाज का सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी जो है, उसको भी शर्म आनी चाहिए कि उसने फौज के दिफा में जब जिस तरह हमले हुए हैं, एक लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकला। वो थे 12-15 बंदियां की रोटी ला के उसे रेस्ट हाउस ही पहुंच गया है। इनके लिए आइन कानून हर चीज जो है, इस मुल्क की सालमियत जो है, हर चीज जो है वो इमरान खान के हवाले से है। हवाला ये मुल्क नहीं है, हवाला पाकिस्तान नहीं है, हवाला कौम नहीं है, इसकी सालमियत नहीं है इस मुल्क की। इन लोगों के लिए हवाला इमरान खान और उसका इक़्तिदार है। 1 साल हुआ है उसको इक़्तिदार से निकले हुए, और आप हाल देखते हैं उसका। और कल फिर लंगड़ाना शुरू कर दिया उसने। अदालत में जब गया है, सुप्रीम कोर्ट में, किसी ने देखा है? आप मीडिया के लोग हैं, किसी ने देखा है उसको लंगड़ाते हुए? उसका मेडिकल हुआ है, आप मेडिकल रिपोर्ट जो है उसकी देख लें, उसको कोई जख्म है या नहीं है, या उसके खून में किस चीज के असरात पाए जाते हैं।
वो भूल जाता है किसी वक्त के मैंने लंगड़ाना है, फिर सही चलना शुरू कर देता है, फिर याद आता है, फिर लंगड़ाना शुरू कर देता है। तो मैंने ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी, और मैंने शुरू में जो यहाँ पे जो 2-3 वाक़यात हुए हैं उनकी मज़म्मत करनी थी, उनमें अपनी शर्मिंदगी और अपनी जो है नदामत का इजहार करना था, और साथ जो पिछले 2-4 रोज़ या उससे पहले जो है एक जो ट्रीटमेंट दी जा रही है, एक तरजीही बुनियादों के ऊपर एक बंदे को, इमरान ख़ान को स्पॉन्सर किया जा रहा है, उसकी कफ़ालत की जा रही है। मैंने उसके ऊपर आपसे बातें करनी थी। आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, आप सवाल करें जो है। ये ज़रूर कार्रवाई होगी। ये अगर किसी हदूद का पास ना अदलिया में जो अफराद हैं इसको जो सहूलतकारी कर रहे हैं, जो इसके कफ़ालत कर रहे हैं, ना उनको हदूद का कोई पास है और ना कोई हदूद का पास जो है पीटीआई की लीडरशिप को, इमरान ख़ान से लेके नीचे तक, वो आपने देख लिया है जो आज से 2-4 रोज़ कबल जो है वाक़यात हुए हैं। इस सूरत हाल में जो है, जो ये बिहेवियर या जो रद्द अमल या जो तरीक़ाकार जो है ये अपना रहे हैं, तो फिर जो है इनको उनकी ज़बान में उनके तरीके से जो है जवाब देना जो है मुनासिब है। पीडीएम जांच करने जा रही है, धरना देने जा रही है सुप्रीम कोर्ट का, मुतालबा क्या होगा, क्या मुतालबा लेके जा रहे हैं? हमारा मुतालबा यह है कि अदलिया बने, जो आइन कहता है वो उसके मुताबिक चले, सहूलतकारी छोड़े। आप देखें कि 2 जज साथ बैठे हुए थे, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, वो सदके वारी जा रहे हो रहे थे। उनके जो दाएं बाएं 2 जजेस बैठे हुए थे, उन्होंने भी सवालात किए ना, आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने। तो इन हालात में जो है, तो फिर अगर खुदा न खास्ता इनारकी या केओस होता है, तो उसकी जिम्मेदारी जो है इमरान खान और उसके सहूलतकारों पे आती है। ऐसा ये ड्यूरिंग रिमांड से 2 रोज़ बाद इमरान खान साहब को जिस तरह अदालत में जाके दिया गया है, और उसके बाद जिस वक्त वो 12 घंटे बाद 11-12 घंटे तक अदालत के कमरे में बैठे रहे हैं, तो बाद में उन्होंने आखिर में 15 मिनट का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं 15 मिनट का टाइम देता हूँ सारे रास्ते क्लियर कर दो, और 15 मिनट बाद सारे रास्ते भी क्लियर हो गए। आया कोई और खिचड़ी तो नहीं पक रही, और उसके किरदार कौन कौन से हैं जो खिचड़ी पक रही है? नहीं, खिचड़ी कोई नहीं पक रही। मैंने वो इनका जो मैसेज चला है मैंने वो सुना है, मैंने वो देखा है। मुझे नहीं मालूम कि इनको 2 या 3 घंटे वो जिस तरह वो कह रहे थे कि मुझे यहाँ बैठाया हुआ है, मुझे रिलीज़ नहीं कर रहे। अब रिलीज़ उनको कर दिया गया है। अगर अदालती अहकामात जो हैं वो क्लियर थे इस बारे में, तो उनको उसके मुताबिक जो है रिलीज़ कर दिया गया है, वो अपने घर पहुँच गए हैं। हमें जो है हमारे पर रिलीज़ ऑर्डर जो है वो पूरा दिन जो है, बाज़ का 2-2 दिन जो है पहुँचते नहीं थे, ज़मानतें हो जाती थी 3 दिन बाद जो है, ज़मानत के 3 दिन बाद जाकर रिहाई होती थी जाके। तो ऐसी कोई बात नहीं है, 3 दिन बाद रिहाई होती थी। 3 मेरे केस में 3 बेंच टूटे थे। जज जो थे वो माजरत कर लेते थे कि हमने केस नहीं सुनना इसकी ज़मानत का। अल्लाह ताला उनको अजर दे जिन्होंने मेरे केस सुना और इंसाफ दिया मुझे। वो भी इसी अदलिया, और उसकी वजह से इस अदलिया की जो इज्जत है वो उन्हीं लोगों की वजह से है जो कानून और आइन की सरबुलंदी के लिए जो है फ़ैसले करते हैं, अपनी ज़ाती पसंद और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते। और जैसे जिस तरह आपकी कह रहे कि असास जमातों को निशाना बनाया गया है पीटीआई की जन्म से, क्या पीटीआई जमात को कालादम करार भी दिया जा सकता है? देखें, ये चीज़ जो है कालादम करार देने वाली जो है, माजी में तो ये कोई इसका कोई सियासी या कानूनी जो है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, हमारी तारीख बताती है। लेकिन अगर हुकूमत कंसिडर करे इस चीज़ को, तो उस इस एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन मैं तो अपना ज़ाती जो है वो दे रहा हूँ कि कोई इसका माजी में जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तमाम पार्टीज़ पाकिस्तान की जो है किसी न किसी वक्त में जो है उनके ऊपर बैन लगा। ऐसा आपने फरमाया था कि जी
क्या इमरान खान को NRO तो नहीं दिया जा रहा? ये NRO अदलिया दे रही है। अदलिया के अफराद जो है, मैं अदलिया को बसीयत इंस्टीट्यूशन नहीं कह रहा, लेकिन अदलिया में ऐसे अफराद हैं जो उसको NRO दे रहे हैं और NRO ले रहा है वो। अच्छा, इसी पे ऐड कर लें, क्या हालात के पेश नज़र रियासत जो है एमरजेंसी की तरफ तो नहीं जा रही? नहीं जी, फ़िलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये 72 घंटे की जो कौम ने फिल्म देखी है, ये जंगनुमा, इसमें एक शख्स जो जिसे गिरफ्तार किया गया और रहाई तक वो मुतमिन नजर आया, जबकि 12 जमातों की जो PDM की हुकूमत है वो बुखलाहट का शिकार दिखाई दी। एक ही झंडा उसका मुतालबा आया है जिस सुप्रीम कोर्ट में कि वो इलेक्शन चाहता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मुज़ाकरत करें। तो ये दोनों जो मुतालबे आए हैं उस तरफ से, इसमें हुकूमत का क्या मौक़िफ़? ये मुज़ाकरात तो ऑलरेडी भी हमने किए हैं। उनके जो बंदे मुज़ाकरात करने आए थे वो कहते हैं हम आपकी सारी बातों से एग्री करते हैं, हमारा लीडर नहीं एग्री करता। क्या करें, वो भी बेचारे लाचार थे। ऐसा भी इमरान खान साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी थी अदालत में बैठ के। उन्होंने कहा था जी कि हमने, अगर मैं इक़्तिदार में दोबारा आ गया तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि किसी किस्म का जो आर्मी चीफ है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। आया कोई इनके अंदरूनी खानों को ऐसा कोई मामला तो नहीं चल रहा जो ये एक मैसेज ओपनली दे रहे हैं? लेकिन जो उन्होंने बाद में जो मैसेज दिया है, जो उसके अंदर उन्होंने दूसरी ज़ुबान बोली है। मेरे अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा है जी कि इनको डर है कि मैं इक़्तिदार में आएगा तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो ये शख्स जो है, इसका तकब्बर देखें कि अभी इक़्तिदार में कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है इक़्तिदार का, और लोगों की जो है वो इसने पूरा ज़ोर लगाया है। अक्टूबर, आज से 1.5 साल 2 साल पहले, 2.25 साल 2.5 साल पहले इसने पूरा ज़ोर लगाया है कि इसकी मर्ज़ी का चीफ बने। जो इख्तलाफात शुरू हुए, जिसका ये जनरल फैज़ को बनाना चाहता था, और जो 2035 तक का जो प्रोग्राम था, 10 साल इसने हुक्मरानी करनी थी, और जो सिलसिले 2035 तक चलने थे, वो सारे का सारा जो स्क्रिप्ट था, वो फिल्म जो है बन ही नहीं सकी उस स्क्रिप्ट के ऊपर। तो उसका दुख ले बैठा है इसको। एक तरफ लेकिन आप कह रहे हैं ना, आपने कहा है ना कि इत्मीनान में बैठा हुआ है, या आपने कहा है इत्मीनान में बैठा है। वो इत्मीनान वास्ते लवाजमात भी होंगे ने ना, बंदे फिर इत्मीनान आ जाता, फिर उन्होंने लवाजमात देना। इस वक्त माशरे में एक तनकी है और खौफ की फिजा जारी है, तो क्या रियासत जब फ्रूटफुल एक्शन क्यों नहीं ले रही इनके खिलाफ? एक तरफ रियासत खड़ी है और दूसरी तरफ नहीं जी, ले रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, एक्शन तो लिया जा रहा है फ्रूटफुल जो है, लेकिन उसमें रुकावटें हैं। अदलिया के अफराद जो हैं उसमें रुकावट बन रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला फ्रूटफुल जो है उसके जो समरात हैं वो ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में बड़ी काबिल तस्लीम किस्म की जरा बातें की कि ये चादर और चारदीवारी का जो दस्त इस्तेमाल हुआ और बहुत ही अड़ा दर्द समझाए रखे, लेकिन यही जो चीज़ें हैं ये दोहराई गई थी लाहौर में चौधरी परवेज़ राय साहब के घर के ऊपर, साथ चौधरी शहजाद साहब के घर पे जो ना यह मामला हुआ था, उसके बारे में किसी किस्म का किसी ने कोई माजरत नहीं की, कुछ किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उसमें मादरत हुई है, मेरा ख्याल है आपके इल्म में नहीं है। बाकायदा चीफ मिनिस्टर जो है उनके घर में गया, जाके मादरत करके आया। आपके इल्म में नहीं है, लेकिन उनके घर जाके मोहसिन नकवी साहब ने मादरत की। मैं तो यहाँ भी ऑफ़र करता हूँ कि अगर वो मुझे इजाज़त दें, मैं उनके घर जाके मादरत करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये सियासत में ये रवायात इन रवायात को जो जन्म देना जो है ना, वो मुल्क की सालमियत के लिए और हमारे माशरे की तबाही का बायस बन सकता है। कल एक वीडियो वायरल आपकी हुई है कि ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको एक पाबंदी से पर्ची देता है और उसी वक्त आपको जो आपने वो मेरा स्टाफ अफसर है। ये आपका बड़ा वो नहीं, वो स्टाफ अफसर है, वो मेरा लेफ्टिनेंट कर्नल नवीद उनका नाम है, वो मेरा स्टाफ अफसर है। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि मुलाजम अगली दफ़ा नाल लै मैं सियालकोट दी है। बता दीजिएगा, ये जो गमो गुस्सा देखा गया आवाम के अंदर, आवाम ने मतलब इतना पारा हाई था कि कोई भी चीज़ नहीं देखी। इवन GHQ के अंदर दाखिल हो गए और भी इन्होंने जो कहते हैं तोड़फोड़ की है बहुत ज़्यादा। तो क्या ये गुस्सा सिर्फ इमरान खान का था या जो हुकूमत की जानिब से वादे वफा नहीं हो सके महंगाई के और दीगर? नहीं, वो इमरान खान के से रिलेट कर गुस्सा करता था, बाकी कोई और कोई वजह नहीं। अच्छा, ऐसा भी हमलों में ये भी सामने आया कि सिर्फ आम बशिंदे
तालिबान जो है ना वो उसके हमायती हैं, उनकी ये हमायत करता है, उनको ला के इसने बसाया है, उसकी इमदाद जो है इसको इस वक्त जो है इसके मौजूद है इसके लिए। आप देखना उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं ना। सब ये बजट की भी आमद है और ये हुकूमती की जो ना बड़े इशारे मेरे खुश किस्म के मिल रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आप समझते हैं कि इतना इस बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा? ये जो महंगाई के बारे में एक इमेज कायम हुआ है ये गवर्नमेंट का कि कल को आवाम में इसका असर जाहिर हो जाएगा, ऐसी है कोई बात? देखिए हम कोशिश तो करेंगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है हम कोशिश करेंगे कि आवाम को बिल्कुल 100% रिलीफ दी जाएगी इंशाअल्लाह। और जो इस वक्त माशी सूरत हाल है उसका असर ज़ाहिर करने के लिए आम इंसान पे, हमारे जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या जो डेली वेजेस वाला तबका है उसको रिलीफ दी जाए। इस बात का पूरी तरह एहसास है हुकूमत को कि इसकी इस वक्त रिलीफ की ज़रूरत है। बयान था कि ये नासर है, ये बेसिकली जो जमान पार्क है वहाँ से तरबियत याफ्ता है, तो यहाँ वहाँ पर तरबियत की है। तो उन्होंने जो है ये हमले जो किए हैं कोर्ट कमांडर हाउसिंग में, जबकि जो जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ जो है आवाम को देने वाली पुलिस जो है वो रात के तरीके में लोगों के घरों में जो हमले करके रही है, इसमें क्या आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत है वो बिल्कुल नाअहल है और जो पंजाब गवर्नमेंट है, और क्या जो इस्तेजाज होते हैं तो यही जो पुलिस के जो जवान होते हैं ये शेलिंग करके इनको मुंतशिर कर दें, वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया गया? किस पे? ये जो कोर कमांडर के जो घर में जो हमला हो, देखें वहाँ पे तो फ़ौज भी मौजूद थी, लेकिन अगर वहाँ पे ऐसा अमल किया जाता, ब्लड शेड हो जाता, इंसानी जानों के ज़िया को बचाया गया है, नहीं तो वहाँ भी अमल किया जा सकता था। इंसानी ज़िया को बचाया गया है और पुलिस ने भी जो कई दिन जो है जंग लड़ी है ज़मान पाक में जाके और असला इस्तेमाल नहीं किया, असला उनको नहीं दिया गया, ना उसने उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो भी इसलिए कि इंसानी जानों का ज़िया ना हो। ये हमने जो है एक रेस्ट्रेंट जो है अप्लाई किया है, एक ज़ब्त का मुजाहरा किया है कि हमने पुलिस को जो है इस किस्म के हथियारों से भी लेस नहीं किया और फ़ौज भी फायर कर सकती थी, उनके गार्ड्स भी फायर कर सकते थे, लेकिन फिर जो इमरान ख़ान चाहता है फिर वो होता। इमरान ख़ान तो चाहता है खून खराबा हो, जो उसके जो है कुर्बानी का बकरा बने, उसके वर्कर जो हैं उनकी जानें ज़ाया हों ताकि ये उनकी लाशों के ऊपर, उनके जनाज़ों के ऊपर अपनी सियासत कर सके। आपका मतलब है कि हम उसके हाथों में खेलें? अच्छा आखिरी सवाल है, आपने आज अपने सियासी मुखालिफी जो है उनके साथ अज़हार हमदर्दी किया भी, जब आप पाबंदी सलासल थे तो क्या वो भी पैगाम ऐसे भेजते थे? नहीं जी, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मैं जो मेरी ट्रेनिंग है, मेरे घर की, मेरे वालदैन की जो ट्रेनिंग है मैं उसमें, और जो मुझे मेरी सियासत जो है ट्रेनिंग देती है, मैं बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ, अगर वो चाहेंगे, अगर वो मुनासिब समझेंगे, इजाज़त देंगे, मैं उनके तमाम के घरों में जाके माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।